अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अयाज खान है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल डेसन ऑब्जर्वेटरी देख रहे हैं। व्यूवर्स, हमने आईएसएसबी और प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के बारे में 2 वीडियोस बनाए थे, जिसमें हमने पूरी तफसील के साथ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन और फिर आईएसएसबी 5 डेज़ शेड्यूल के बारे में हमने ब्रीफली बयान किया था। आज के इस वीडियो में हम अपना पूरा फोकस करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट पर कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है क्या है और इसके कितने अक़साम है और इसको आप लोगों ने किस तरह मैनेज करना है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के अक़साम क्या है। उसमें सबसे पहला है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है क्या, तो इसको भी हम पूरे तफसील के साथ और कुछ एग्जांपल्स भी देंगे कि आप लोगों को एक प्रोजेक्टर पर एक वर्ड दिया जाएगा जिसका दौरानिया मैक्सिमम 3 सेकंड्स का होगा। उसके बाद फिर दूसरा वर्ड आएगा और वही वर्ड पर आपने एक पूरा सेंटेंस लिखना होता है। फिर दूसरा जो है सेंटेंस कंप्लीशन है और इसमें आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाएंगे जिसके 2 सेट्स होते हैं, एक इंग्लिश में होता है और एक उर्दू में होता है, जिसके 26 नंबर्स होते हैं। मतलब इंग्लिश में भी 26 सेंटेंस होंगे और उर्दू में भी 26 जुमले होंगे जिसको आपने कंप्लीट करने होंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चोर ने चोरी करने के बाद अगर मैंने ये कह दिया कि भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो ये एक बहुत मुस्बत जुमला है। इसी तरह कोई ये भी लिख सकता है कि चोर ने चोरी करने के बाद, तो फिर कोई लिख सकता है कि भागने की कोशिश की और पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम हो गए। तो ये भी एक जुमला है। इसी तरह उसके बाद फिर तीसरा नंबर पर आता है पिक्चर स्टोरी राइटिंग। तो इसमें आप लोगों को प्रोजेक्टर पर 9 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर दिया जाएगा जो कि ब्लैक एंड वाइट होगा और उसमें कुछ आर्टिकल और कुछ चीज़ें होंगे जो डिपेक्ट होंगे पिक्चर में, जिससे आप लोगों ने एक परसेप्शन बनानी होगी और इस पर एक पूरी स्टोरी जो है वो राइट करनी होगी। फिर चौथा जो है वो है पॉइंटर स्टोरी राइटिंग। तो पॉइंटर स्टोरी राइटिंग में इस तरह होता है कि आप लोगों को एक इनकम्प्लीट लाइंस दी जाती हैं जिस पर आप लोगों ने एक पूरी स्टोरी लिखनी होती है और उसका दौरानिया होता है तकरीबन 4.5 मिनट्स होते हैं। मतलब 4.5 मिनट में आपने एक पूरी कहानी लिखनी होती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर कैंडिडेट्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने स्टोरी राइटिंग करनी है तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस नहीं किया तो आप स्टोरी लिख सकेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो वही इंप्रेशन नहीं देगा जो वहाँ पर ऑफिसर्स चाहते हैं। ऑफिसर्स चाहते हैं कि आपका राइटिंग जो है वो फैक्ट्स पर हो और उसमें आप ज़्यादातर जो है कोई वो राइटिंग, कोई कल्चर्ड सेंटेंसेस, कोई मेमोराइजेशन, इसी तरह कोई चीज़ें ना किया हो। तो फिर हम अभी तफसील के साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताते हैं। The second strongest tool to assess a candidate after word association test is sentence completion test। तो दूसरा जो सबसे अहम तरीन स्टेप है वो है सेंटेंस कंप्लीशन, जिसमें टोटल 104 सेंटेंसेस होते हैं और इसके 2 सेट्स होते हैं जो 54 इंग्लिश के होते हैं और 54 उर्दू के होते हैं और ये दो बैच में दिए जाते हैं। ये 2 स्टेप्स में होंगे, 26 जुमले उसमें होंगे। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि आप लोगों को इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाएंगे जिसको आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ टिप्स को अपने जहन में याद रखना है जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि आप लोगों ने जुमले को बहुत केयरफुली रीड करना है। आप लोगों ने जुमले को बहुत एहतियात के साथ पढ़ना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना जो रिस्पांस है वो पॉजिटिव रखना है और आप लोगों ने जब भी जुमला बनाना होता है तो आप लोग पॉजिटिव जुमला बनाएं। जुमला आप लोगों ने कुछ इसी तरह बनाना होगा कि उससे लग जाएगा कि ये कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं थी बल्कि एक पूरा जुमला है। आप लोगों ने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुमले आप लोग कंप्लीट कर ले और अपने टाइम को बहुत केयरफुली आप लोग मैनेज कर ले, क्योंकि अगर आप लोग टाइम को केयरफुली मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग अपना जो ओरिजिनल माइंड है उस जुमलों में रिफ्लेक्ट कर ले और कोई फेक बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को ढूंढ निकालेंगे और आप लोगों की जो फेकनेस है उसको ढूंढ निकालेगा।
इसके लिए आप लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। आप लोग इंटरनेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, और इसी तरह फेसबुक पर भी कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें वो अवेलेबल है। तो अगर आप लोग एकेडमी ना भी जाए तो इंशाल्लाह आप लोग आसानी के साथ इस टेस्ट को पास करेंगे। नीचे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ उर्दू के जुमले हैं जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उर्दू का पहला जुमला है, मैंने एक पूरा दिन। तो फिर आपके जहन में जो भी आया आपने वही लिखना है। आपने उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल माइंड है वो आप नहीं लिख पाएंगे, और इसी तरह एग्जामिनर आपको आसानी के साथ पकड़ पाएगा। जैसा कि ये दूसरा जुमला है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसने मेरे, तो आसानी के साथ अगर आप लिख लेंगे इसने मेरे साथ अच्छाई की, तो दो लफ्ज़ों में आपने इस जुमले को पूरा कर लिया। वो अभी तक यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दो अल्फाज मैंने वहाँ पर लगाए और ये जुमला कंप्लीट हो गया। तो ये किस तरह होगा, इस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी के साथ आप लोग इस टेस्ट को भी पास कर सकेंगे। देख रहे हैं इंग्लिश के जुमले दिए गए हैं, जिस तरह उर्दू के थे अब इसी तरह इंग्लिश के भी 26 जुमले होंगे जो कि इनकम्प्लीट होंगे। इसके पहला जुमला है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। तो अगर आपके जहन में कोई एक लफ्ज़ आ रहा हो जिससे ये जुमला कंप्लीट हो सकता है तो आप लोग वही लिख ले, क्योंकि अगर आप लोग अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों से वक्त चला जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर एक जुमला कंप्लीट करके देता हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। तो आप लिख ले फेलियर, तो फेलियर से मैं नहीं डरता, ये एक सुपर पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी तरह आप लोग ये नीचे जुमले देख रहे हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो को पास करके भी इससे किसी कागज़ पर इन जुमलों को लिख ले और इसको आप लोग कंप्लीट कर ले। इसके अलावा और भी आप लोग जुमले बनाएं, अपने आप से बनाएं और कंप्लीट करते जाएं। तो उसी तरह इंग्लिश और उर्दू के आप लोगों को 26 जुमले दिए जाएंगे जो कि दो बैचेस में होंगे। इसी तरह उर्दू के 54 बनेंगे और इंग्लिश के भी 54 बनेंगे, और पूरे 104 जुमले होंगे, और उसको आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस टेस्ट को पास करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और इंशाल्लाह आप लोग आसानी के साथ इस टेस्ट को भी पास कर सकेंगे इंशाल्लाह। तीसरा जो बहुत अहम स्टेप है वो है पिक्चर स्टोरी राइटिंग। तो इसमें आप लोगों को प्रोजेक्टर पर एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखाया जाएगा जो कि तकरीबन 9 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। उस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में कुछ चीज़ें डिपेक्ट होंगी जिससे आपको एक परसेप्शन मिलेगा, और वही परसेप्शन पर आपने एक स्टोरी बनानी होगी। तो उसकी पूरी तादाद जो है वो 4 है। 4 पिक्चर्स आप लोगों को दिखाए जाएंगे और उसके लिए आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। एक पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा और उस पर आप लोगों ने 3.5 मिनट्स में एक स्टोरी लिखनी होगी। तो अगर आप लोगों ने स्टोरी राइटिंग पर प्रैक्टिस की होगी तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। आप लोगों को कुछ टिप्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। इसको पास करके आप लोग रीड भी कर सकते हैं कि किस तरह आप लोगों ने पिक्चर स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करनी है और किस तरह उस पर एक पूरी स्टोरी लिखनी होगी। पहली बात तो यह है कि आप लोग लिखाई इस तरह कर ले कि वो रीडेबल हो। मतलब बंदा तेज़ लिखाई करता है तो फिर वो लिखाई पर इतना फोकस नहीं करता, तो फिर ये एग्ज़ामिनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और ये भी आप लोगों का एक माइनस पॉइंट तस्वुर होगा। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइंस पर स्टोरी बनानी होगी, और कोशिश कर ले कि वही 4.5 मिनट्स में ही आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कंक्लूजन के बगैर आप लोगों को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस पिक्चर में एक सैंपल के तौर पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एक खातून है और ये उसके साथ एक मर्द है। ये लग ऐसा रहा है कि ये खातून इस मर्द को रोकने की कोशिश कर रही है। तो आप लोगों के जहन में जो भी आएगा आप लोगों ने वही लिखना है, और क्लियर लिखना है, और शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना है। ये एक दूसरा तस्वीर है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें एक खातून एक दरख्त के नीचे बैठी है, कुछ परेशान लग रही है, और उसके साथ एक लड़का भी है। तो आप लोगों के जहन में जो भी स्टोरी बनती है आप लोगों ने उसको 4.5
मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है। चौथा जो सबसे अहम स्टेप है वो है पॉइंटर स्टोरी राइटिंग। पॉइंटर स्टोरी राइटिंग किसे कहते हैं? पॉइंटर स्टोरी राइटिंग एक इनकम्प्लीट लाइन से आप लोगों ने एक स्टोरी बनानी होती है। उसका भी अपना एक टाइम होता है जिसमें आप लोगों ने उस स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। प्रोजेक्टर पर 30 सेकंड्स के लिए एक पॉइंटर स्टोरी को, इनकम्प्लीट स्टोरी को वो दिखाएंगे और फिर आप लोगों ने अपने जहन में सोच करके उसके साथ रिलेट करके 3.5 मिनट्स में एक पूरी स्टोरी लिखनी होगी। मिसाल के तौर पर आप लोग नीचे देख रहे हैं, ये एक जुमला लिखा है, कामरान लॉस्ट हिज वे इन एनिमी ट्रीटी। अब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इस पर आप लोगों ने एक पूरा जुमला लिखना होता है और जिसके लिए पूरा टाइम 4.5 मिनट्स होता है। इसको आप लोग वीडियो को पास करके ख़ुद भी रेट कर सकते हैं। उसके लिए भी यही टिप्स है कि आप लोगों ने क्लियर राइटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप लोग गंदा लिखेंगे तो फिर ये एक बैड इंप्रेशन देगा। और आप लोगों ने शार्ट शार्ट सेंटेंसेस बनाने हैं और आप लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोग इसको आसानी के साथ पास नहीं कर सकेंगे। तो वीवर्स, यही मालूमात थे जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताए और पूरे तफसील के साथ हमने एक एक स्टेप पर बात की और आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने किस तरह तैयारी पकड़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अगर आप लोगों के जहन में या अगर आप लोग कोई एकेडमी में पढ़ रहे हैं या कोई आपका मेंटोर है तो आप लोग बिल्कुल उनसे टिप्स ले लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मैंने जो वीडियो में बताएं वही स्टेप आप लोग फॉलो करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। इसमें एक चीज़ रह गया जो कि GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर डे है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क है, इस पर भी आप लोग यूट्यूब और गूगल को देख सकते हैं। दुआ करते हैं कि आप लोग अल्लाह ताला कामयाब कर दे और इसी तरह आप लोग इस मुल्क की हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।